नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज एक अन्य वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है महावीर स्वामी के बारे में। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी का जो जन्म है 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था, अथवा 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रधान थे। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था अथवा विदेह दत्ता। अन्य नाम विदेह दत्ता भी महावीर स्वामी के माता का नाम था, त्रिशला या विदेह दत्ता। महावीर स्वामी की जो पत्नी थी यशोदा थी, कुडन्य गोत्र की कन्या थी। यशोदा जो थी कुडन्य गोत्र की कन्या थी। और इस प्रकार से महावीर स्वामी की जो मृत्यु है 527 ईस्वी पूर्व में पावा में हुई थी। और महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। जैन अनुश्रुतियों में इनके पिता सिद्धार्थ के दो अन्य नाम श्रेयांश और यासांश मिलते हैं। यानी जो महावीर स्वामी के पिता के दो अन्य नाम भी हैं, श्रेयांश और यासांश मिलते हैं। इनकी माता त्रिशला के भी दो नाम हैं, प्रियाकरणी और विदेह दत्ता मिलते हैं। जैन अनुश्रुतियों से पता चलता है कि महावीर स्वामी पहले ब्राह्मण कुल में ऋषभ दत्त की पत्नी देवनंदा के गर्भ में थे। बाद में इंद्र ने इन्हें त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया था। इनकी पत्नी यशोदा से इनकी एक पुत्री अनोज्या या प्रियदर्शनी उत्पन्न हुई थी। यानी महावीर स्वामी की जो पुत्री का जो नाम था वो अनोज्या था या प्रियदर्शना, जिसका विवाह महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना के पुत्र जामाली से हुआ था। यानी प्रियदर्शना का जो विवाह था वो महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना के पुत्र जामाली से हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद इनके बड़े भाई नंदीवर्धन राजा हुए। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में तपस्या करने घर से निकल पड़े थे अपने बड़े भाई की अनुमति लेकर। और जैन ग्रंथ में आचारांग सूत्र में उनकी कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। यानी महावीर स्वामी ने जो कठोर तपस्या की थी वो जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में उनकी कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। नालंदा में इनकी भेंट मखलीपुत्र गोसाल नामक सन्यासी से हुई थी और वह उनका शिष्य बन गया था। यानी मखलीपुत्र गोसाल जो है उनका शिष्य बन गया था, किंतु 6 वर्षों बाद उनका साथ छोड़कर आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना की थी। मखलीपुत्र गोसाल ने एक अन्य संप्रदाय की स्थापना की थी, आजीवक नामक नए संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की थी। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख मास के 10वें दिन जिरम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को कठोर तपस्या के बाद यानी 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें वैशाख मास के 10वें दिन जिरम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य को ज्ञान भी कहा जाता है, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे कैवलिन जिन मतलब विजेता, अर्हत, योग्य तथा निर्ग्रंथ, बंधन रहित कहे गए। जैसे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई वैसे उन्हें कैवलिन, जिन, अर्हत तथा निर्ग्रंथ के नाम से क्या है संबोधित किया गया। जिन मतलब विजेता, अर्हत मीन्स योग्य, निर्ग्रंथ बंधन रहित कहलाए। अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा गया। यानी महावीर स्वामी को क्या है महावीर इसलिए कहा गया क्योंकि अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने का उन्हें क्या महावीर कहा गया। लगातार 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद क्यों महावीर कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया था। यानी महावीर स्वामी का जो प्रथम उपदेश था वो राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया गया था। इनका प्रथम शिष्य जामाली बना। महावीर स्वामी के यदि प्रथम शिष्य की बात की जाए तो जामाता जामिल बना। वैशाली के राजा चेटक जो इनके मामा भी थे इनके शिष्य बने। चंपा नरेश दधिवाहन भी इनका शिष्य बना और दधिवाहन की पुत्री चंदना इनकी प्रथम भिक्षुणी हुई। दधिवाहन की पुत्री चंदना भी क्या इनकी प्रथम भिक्षुणी हुई।
समकालीन महत्वपूर्ण शासकों में बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, उदयन हो गया, चंद्रप्रदोत हो गया, की आस्था जैन धर्म में थी। यानी अगर हम जैन धर्म की बात करते हैं तो उस समय जब जैन धर्म, महावीर स्वामी ने जब अपना जैन धर्म का जब प्रचार किया था, अपने उपदेशों को प्रसारित किया था, तो उस समय जो शासक थे बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयन था, चंद्रप्रदोत की आस्था भी जैन धर्म में थी। तो इस प्रकार से जैन धर्म को आगे ले जाने का कार्य महावीर स्वामी ने किया था, जो कि कठोर तपस्या करने के बाद इन्हें क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर हम जैन धर्म की शिक्षाएं की बात करते हैं तो जैन धर्म में संसार क्या है, दुख मूलक माना गया है। मनुष्य जरा यानी वृद्धावस्था तथा मृत्यु से ग्रस्त है। व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णाएं घेरे रहती है। संसार त्याग तथा संन्यास ही व्यक्ति को सच्चे सुख की ओर ले जा सकते हैं। यानी जैन धर्म के अनुसार क्या है, संसार त्याग तथा संन्यासी व्यक्ति को क्या है, सच्चे सुख की ओर ले जा सकता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, किंतु संसार को एक वास्तविक तथ्य माना गया है जो अनादिकाल से विद्यमान है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार ही कर्मफल भोगते हैं। कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। कर्मफल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। इसके लिए आवश्यक है कि पूर्व जन्म के संचित कर्म को समाप्त किया जाए और वर्तमान जीवन में कर्मफल से विमुख रहे। इसके लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। तो जैन धर्म के इस प्रकार से त्रिरत्न उन्होंने दिए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। सद्रूप का शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान सम्यक ज्ञान है। सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव सम्यक आचरण है। इनमें आचरण पर सर्वाधिक बल दिया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित पंच महाव्रतों के पालन का विधान है। पंच महाव्रत है अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो इस प्रकार से जैन धर्म में पंच महाव्रतों की बात कही गई है। अहिंसा यानी जैन धर्म में अहिंसा संबंधी सिद्धांत अत्यंत कठोर है। मन, वचन तथा कर्म से किसी भी के प्रति असंगत व्यवहार या हिंसा नहीं करनी है। सत्य, मनुष्य को सदा सत्य तथा मधुर बोलना चाहिए। असत्य, बिना अनुमति के ना तो किसी वस्तु का ग्रहण करना चाहिए और ना ही इसकी इच्छा करनी चाहिए। बिना आज्ञा के किसी के घर में जाना, निवास करना या किसी वस्तु को ग्रहण करना वर्जित है। तो असत्य का इस प्रकार से इसमें अर्थ है। अपरिग्रह, अपरिग्रह से तात्पर्य है इसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति एकत्रित न करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि संपत्ति से मोह और आसक्ति का उदय होता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचार्य के अंतर्गत किसी नारी से वार्तालाप, उसे देखना, उससे संसर्ग का ध्यान करने की भी मनाही थी। पहले के 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से प्रचलित थे। महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचार्य को जोड़ा। तो इस प्रकार से जैन धर्म में पंच महाव्रत की भी बात कही गई है। 5 अणुव्रत भी इसमें कहे गए हैं। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी इन व्रतों की व्यवस्था है, किंतु इनकी कठोरता से पर्याप्त कमी की गई है और इसलिए इन्हें अणुव्रत अथवा पंच अणुव्रत कहा गया है। यानी जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं उनके लिए 5 अणुव्रत को पालन करने की बात कही गई है। इस प्रकार से 3 गुणव्रत की भी बात की गई है। 3 गुणव्रत, उपरोक्त 5 अणुव्रत के अतिरिक्त जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित 3 गुणव्रतों का भी पालन करना चाहिए। प्रत्येक नंबर पहला था, प्रत्येक गृहस्थ को सुविधा अनुसार अपने कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित करनी चाहिए। दूसरा है, केवल योग्य तथा अनुकरणीय कार्य करें। तीसरा है, भोजन तथा भोग की सीमा निर्धारित करके उसका उल्लंघन ना करें। तो इस प्रकार से 3 गुणव्रत की भी बात की गई है जैन धर्म में। 4 शिक्षा व्रत की भी बात की गई है। 4 शिक्षा व्रत है। गृहस्थ के लिए 4 शिक्षा व्रतों का अनुकरण भी आवश्यक था। देशवी रति पहला शिक्षा व्रत है। देशवी रति, किसी देश प्रदेश की सीमा से आगे ना जाने का व्रत है। दूसरा है सामयिक व्रत, यानी दिन में 3 बार सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर ध्यान लगाना। तीसरा है उपवास, यानी उपवास व्रत रखना। चौथा है वयावृत्या, दान पूजा आदि करना। इस प्रकार से 4 शिक्षा व्रत की भी बात की गई है। तीसरा जो था प्रोपोधोप उपवास है। उपवास यानी उपवास व्रत करना है। काया क्लेश में जैन धर्म में काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है।
इसके अंतर्गत उपवास द्वारा आत्महत्या का भी विधान है। इस पद्धति को संलेखना पद्धति या निषिद्ध कहा जाता है। जैन अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला मैसूर में इसी पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। और इस प्रकार से काया कलेश या संलेखना पद्धति से भी क्या है जैन धर्म में मोक्ष पाया जा सकता है। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर हुए, और इनको ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। और जैन धर्म का जो प्रथम जो तीर्थंकर था ऋषभदेव थे। और इस प्रकार से जो टोटल हुए 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में, तो अंतिम आपके महावीर स्वामी थे। इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और क्या है जैन धर्म को ऊंचाइयों तक लेके गए थे। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी के बारे में इस प्रकार से यह वीडियो है, और बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी आपको तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस प्रकार से धन्यवाद आप सभी का, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।